आइए पवित्र आत्मा आप सबको आशीष और बरकतें दे। खुदावन यीशु आपके जीवन में काम करना चाहता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में काम नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरी भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति का कोई असर नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आज तेरी भक्ति का किया हुआ परिश्रम आज तेरी गोद में भरने वाला हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपने विश्वास करना है कि यदि आज आपका फैसला हो कि हाँ परमेश्वर मैंने जो भक्ति की थी प्रभु आज मेरी भक्ति का फल तो मुझे दे दे। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मैंने बहुत परिश्रम किया, 1.5 साल परिश्रम किया, 1 साल 1 महीना परिश्रम किया, इतनी प्रार्थनाएं की लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन आज परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज आपने विश्वास दिखाना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे उत्तर देने के लिए आया हुआ है, अपने दास अपने नबी के द्वारा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो हालेलुया। देखो मैं खुदा का दास प्रोफेट DS ठीक है आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में। ये जीवित खुदा की प्रेजेंस है। हम अपनी ओर से नहीं बैठते। यहाँ साफ साफ लिखा कोई अपनी ओर से नहीं आ सकता तुम्हारे पास। जब दी गई यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना के पास जाके बोला, कहते हैं वो तो बपतिस्मा देते हैं, यीशु के जो यीशु है वो बपतिस्मा देता है। लेकिन जहाँ साफ साफ यूहन्ना ने कह दिया कहता जब तक स्वर्ग से न मिले तब तक कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। आज अगर हम आपके सामने बैठे तो अपनी इच्छा से नहीं बैठे भाई साहब, यहाँ परमेश्वर ने आपके सामने बिठाया है और आपने विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर आज अपने दास की तरह हमारे जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपकी भक्ति व्यर्थ ना जाए। बहुत से लोगों का सवाल है कि हम तो बहुत लोग पास्टर से कहते हैं कि पास्टर जी हम बड़ी प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमें जवाब नहीं देता। लेकिन परमेश्वर जवाब पास्टर के कहने से नहीं, वो आपके कहने से आज जवाब देगा। जब आप घर से रूठ जाते हैं तो जब आप तो का पिता आपसे नहीं, आप जब आई एम सॉरी कह देते हैं कि फादर मुझसे गलती होगी, तू सच्चा था, और उसी टाइम आपका डैडी आज आपसे बोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आपसे बात करेगा। आज समझ रहे नहीं समझ रहे? आज बात करेगा। मैं कहता हूँ 100% नहीं, मैं 200% कहता हूँ कि परमेश्वर बात करेगा। 100% तो हर एक आदमी बोलता है, मैं 100 नहीं मैं 200% कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। लेकिन कब बात करता है? जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं और मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप प्रार्थना में तो कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ पिता परमेश्वर। लेकिन जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है मनुष्यों के पाप क्षमा कर तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। मतलब कब परमेश्वर आपसे बात करेगा? जब आप परमेश्वर से बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं सबको क्षमा करता हूँ। लेकिन जब तक आपका फैसला दिखेगा नहीं परमेश्वर तब तक आपको क्षमा करने वाला नहीं है। आपका फैसला होना चाहिए कि आपको जब आपके मन में ख्याल है, जब आप प्रार्थना करते हैं और आपके मन में ख्याल है कि परमेश्वर मैंने तो पाप कर दिया और मैंने उसके विरोध में झूठ बोल दिया, परमेश्वर जे बोल दिया वो बोल दिया, और आपके मन में ख्याल आए और उसी टाइम उसके सामने जाना और बोलना आई एम सो सॉरी, और उसी दिन उसी रात परमेश्वर आपसे बात करेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो हालेलुया। परमेश्वर बात तब करता है जब आप मनुष्यों के पाप क्षमा कर देते हैं। पापी बोलने से पाप नहीं मिटेंगे। लिखा कहता विश्वास कहता है कर्म के बिना मुर्दा है। आप बोल तो देते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हम पापी हैं, लेकिन तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे जब तक आप बोलने वाले नहीं है। जिस मनुष्य से आपने विवाद किया जब तक आप उसके पास जाके नहीं बोलेंगे कि भाई साहब मुझे क्षमा कर दे, मैंने पाप कर दिया, मैंने तुझे गाली दे दी या मैंने तुझे कुछ बोल दिया, मुझे क्षमा कर दे क्योंकि तू नहीं रूठा। अरे तेरे रूठने से तो मेरा पिता रूठ चुका है। मैंने तुझको मनाने नहीं आया मैं, लेकिन मैं तुझसे क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि मेरा पिता आज रात मुझसे बात करे। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर तब आपसे बात करेगा। और जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि हाँ परमेश्वर जब मैं तेरे सामने प्रार्थना बगली भेंट लेके जाऊं और जब मेरे मन में ये विचार आ जाए कि मैंने उसके विरुद्ध पाप किया और प्रभु मैं क्षमा मांगूंगा, चाहे मेरा कितना ही
ध्यान कर दुश्मन क्यों ना हो परमेश्वर, मैं उसके सामने जाऊंगा और आज ही क्षमा मांगूंगा। अगर आपने फैसला कर लिया कि हाँ प्रभु मैं तो आज से ही क्षमा मांगने वाला बन जाऊंगा। नंबर 1, 3 सीक्रेट है आपके लिए। नंबर 1 क्या है कि आपने दूसरे के पापों को क्षमा करना शुरू कर दो आज से। समझने के लिए समझे, आपने 1.5 साल भक्ति की, कोई काम नहीं बना आपका, लेकिन मैं कहता हूँ आप ढूंढ लो अपने दुश्मनों को जिसका आपने विरोध किया है और उनसे क्षमा मांगनी शुरू कर दो और उसी दिन से परमेश्वर आपके काम खोल देगा यीशु मसीह के नाम। उसी दिन जैसे आप बोलेंगे, जहां हमने उडाऊ पुत्र की कहानी पढ़ी है, क्या हुआ कि वो उसने सब कुछ लौटा दिया, लेकिन एक दिन फैसला कर लिया कि मैंने अपने बाप के विरुद्ध में पाप किया है और आज मैं जाऊंगा अपने बाप की ओर जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि पिता मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब क्षमा मांगूंगा। और उसी दिन से परमेश्वर उसका फेवर करने लगा। उसी दिन से उसके तन पर अच्छे वस्त्र आ गए, अंगूठी आ गई, अच्छे जूते आ गए। कहा भाई जब उसने क्षमा मांगा, जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे दूसरों को, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। आपकी भक्ति व्यर्थ है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, अरे हमें भी सेवा दे, अगर चाहते हैं कि मैं भी परमेश्वर तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, सबसे पहले क्षमा करनी सीख लो। नंबर 1 आपने क्षमा करनी सीखनी है। हालेलुया। और नंबर 2 ये क्या है कि भोर के समय होते हुए अपने परमेश्वर को पुकारना है। सुबह उठो, जल्दी से उठो। बहुत से लोग 10 बजे उठते हैं और बोलते हैं थैंक यू प्रभु जी तूने दिन दे दिया। परमेश्वर कहता है पागल, मैंने तो रात के 12 बजे से ही दिन दे दिया था तुझे, लेकिन मैं देख रहा था कि तू मेरे लिए उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन तू तो शैतान के कहने से उठता है। मतलब बहुत से लोग हैं परमेश्वर को 12 बजे 10 बजे उठ के बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग परमेश्वर तूने अच्छा दिन दिया, और तब तक तो भाई साहब सूरज सिर पर आ जाता है और गर्मी लगने, लोग को पसीना भी पहुंच रहे होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए जहाँ साफ साफ लिखा, दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तो भोर के समय तुझे पुकारूंगा। समझ रहे हैं? भोर के समय लिखा 5:3 में लिखा, कहता मेरी वाणी भोर के समय कहता तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके क्या करूंगा, दिन भर तेरी बाटी उतारूंगा। मतलब अपने भोर के समय प्रार्थना करनी है। जब आप भोर के समय प्रार्थना करेंगे और अपने दिन भर देखना है कि कहाँ से मेरी आशीष आएगी। एलिया देख रहा था, अरे मेरा ब्रेड कहाँ है, हमेशा तो इंतजाम करेगा, और उसी टाइम एक ब्रेड आया। मतलब भोर के समय प्रार्थना की। समझ रहे कि नहीं समझे? परमेश्वर के सामने बैठा हुआ रात को, और इसीलिए जैसे सुबह लंच ब्रेकफास्ट का टाइम आया और एक ब्रेड कौवा लेके आया, और वो ही ब्रेड मैं कहता हूँ आपके लिए आएगा आज से। लेकिन कब आएगा? जब भोर से आप प्रार्थना करनी शुरू करो। 10 बजे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना परमेश्वर को। मैं कहता हूँ आपकी गुड मॉर्निंग 3 से 5 बजे तक होनी चाहिए। इस बेस्ट गुड मॉर्निंग होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 10 बजे उठे, ठीक है परमेश्वर अच्छा दिन दिया, उसको पसंद नहीं करता परमेश्वर। ऐसी भक्ति परमेश्वर को किसी काम की नहीं है, कभी भाई नहीं सकती। जे तो आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, ऐसी भक्ति नहीं। रूह और सच्चाई की भक्ति चाहिए परमेश्वर को। अगर आज आपका फैसला है कि हाँ परमेश्वर मैं तो भोर को पुकारूंगा तुझे, और परमेश्वर आपके लिए उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। नंबर 3 है कि नंबर 3 कि हर समय प्रभु की महिमा करनी अपने हर समय। अगर आप काम पर हैं, जे मत सोचो कि काम पर तो मैं महिमा नहीं कर सकता। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए परमेश्वर के लिए। जहाँ याकूब की पत्री में साफ साफ लिखा, आत्मा में हर समय प्रार्थना करो। मतलब अपने आत्मा में हर समय प्रार्थना करनी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जरूरी नहीं है अगर आप किसी भीड़ में हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने बोलना है। आप मन में कह सकते हैं परमेश्वर का नाम लें। आपकी भक्ति परमेश्वर आज रात सुनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये विश्वास आपका चाहिए।